नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल में। मैं हूं आपके साथ कुसुम रावत। बुलेटिन का आगाज आज के बड़ी खबर के साथ करेंगे। हरियाणा में आज से संपूर्ण लॉकडाउन है। प्रदेश में 9 मई तक ये लॉकडाउन रहेगा। कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते ये अहम फैसला लिया गया है। सिर्फ जरूरी सेवाएं, जो दुकानें होंगी वो जारी रहेंगी। लॉकडाउन लगाने का वक्त ये जरूरी था। सीएम की तरफ से ये कहा गया है लोगों को घर पर रहने की जरूरत है, तो सीएम की तरफ से ये बात कही गई है। लेकिन बड़ी बात यह है कि प्रदेश में लॉकडाउन लगा दिया गया है। 9 मई तक लॉकडाउन लगाया गया है। कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते सरकार की तरफ से यह अहम फैसला लिया गया है। हालांकि इससे पहले तक प्रदेश सरकार या प्रदेश सरकार के मंत्री ये कहते आए थे कि लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा, लेकिन जिस तरीके से बड़ी ही तेजी के साथ कोरोना के आंकड़े बढ़े हैं उसके मद्देनजर हरियाणा में लॉकडाउन लगाया गया है। तो आज से लॉकडाउन शुरू हो गया है। 9 मई तक लॉकडाउन जारी रहेगा। कोरोना के मामलों को लेकर ही प्रदेश सरकार की तरफ से लॉकडाउन लगाया गया है। बड़ी बात यह है कि सिर्फ और सिर्फ जो जरूरत के सामान की दुकानें हैं वो ही खुली रहेंगी। जो बाकी दुकानें हैं वो बंद रहेंगी। सिर्फ जरूरी सेवाओं की दुकानें ही खुली रहेंगी। इसके साथ ही हरियाणा के सीएम मनोहर लाल का यह कहना है कि अब प्रदेश में लॉकडाउन की जरूरत थी। उसी के मद्देनजर प्रदेश को अभी फिलहाल के लिए बंद किया गया है, ताकि लोगों की जो आवाजाही है उस पर थोड़ा ब्रेक लग सके। कोरोना की जिस तरीके से रफ्तार बढ़ती जा रही है उसकी चेन को तोड़ा जा सके। तो बड़ी बात यह है कि अब लॉकडाउन लग गया है हरियाणा में। कई प्रदेशों के साथ हरियाणा की तरफ से भी अहम फैसला लिया गया है, क्योंकि बड़ी ही तेजी के साथ हरियाणा में भी आंकड़े लगातार तेजी के साथ बढ़ते जा रहे हैं। दिल्ली से सटे हुए जो जिले हैं वहां पर भी बड़ी ही तेजी के साथ आंकड़े बढ़े हैं। तो चाहे वो गुरुग्राम हो, फरीदाबाद हो या करनाल हो, यहां पर बड़ी ही तेजी के साथ आंकड़े बढ़े हैं। और न सिर्फ आंकड़े बढ़े हैं बल्कि मौत के जो आंकड़ा है उसमें भी बड़ी तेजी के साथ उछाल है। यही वजह है कि अब प्रदेश में लॉकडाउन लगाया गया है। बड़ी बात यह भी है कि लॉकडाउन के दौरान गेहूं की खरीद नहीं की जाएगी। किसानों को गेट पास भी जारी नहीं किए जाएंगे। हरियाणा सरकार की किसानों से यह अपील है कि लॉकडाउन के दौरान अपने घरों में रहें, क्योंकि लगातार कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। 2 मई तक 80.5 लाख टन गेहूं की खरीद हो चुकी है। किसानों के खाते में करीब 9,270 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए जा चुके हैं। तो बड़ी बात यह कि हरियाणा में लॉकडाउन लग चुका है। इस बीच किसानों को लेकर भी प्रदेश सरकार की तरफ से यह अपील की है कि इस वक्त अपने घरों में रहें, क्योंकि कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। इस वक्त सुरक्षा जरूरी है, सावधानी जरूरी है। यही वजह है कि अभी फिलहाल के लिए गेहूं की खरीद नहीं होगी। किसानों से अपील की गई है कि अभी अपने घरों में रहें। लॉकडाउन के दौरान घरों से बाहर ना निकले। प्रदेश में 9 मई तक लॉकडाउन लगाया गया है। तो कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक लगाने के लिए एक बार फिर से देश की रफ्तार धीमी की जा रही है, क्योंकि हरियाणा में एक सप्ताह के लिए एक बार फिर से संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। सूबे के गृह मंत्री ने कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए लॉकडाउन को जरूरी बताया है। कोरोना की बढ़ती रफ्तार लोगों को डरा रही है। एक तरफ वायरस लोगों की जान का दुश्मन बना हुआ है, दूसरी तरफ बढ़ती बीमारी का आंकड़ा स्वस्थ लोगों को भी डरा रहा है। लेकिन अब इस रफ्तार पर ब्रेक लगाने के लिए एक बार फिर देश के अलग अलग राज्यों में लॉकडाउन का सहारा लिया जा रहा है। हरियाणा में वीकेंड लॉकडाउन के बाद अब एक सप्ताह का संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है। और अब ये अगले रविवार यानी 9 तारीख तक 10 सवेरे तक अब ये जो लॉकडाउन है वो रहेगा, मतलब कंटिन्यू रहेगा और सारे प्रदेश में रहेगा। सरकार ने फैसला लिया है कि एक सप्ताह के लिए 3 मई दिन सोमवार से पूर्ण लॉकडाउन हरियाणा में लगाया जाए, ताकि इसकी चेन को तोड़ा जा सके। लॉकडाउन के दौरान जरूरी सेवाएं जैसे फल, सब्जी या राशन और मेडिकल सुविधाएं बंद नहीं होंगी। बता दें कि दिल्ली समेत कई राज्यों में कोरोना का कहर है, तो वहीं हरियाणा के कई जिलों में कोरोना के आंकड़े लोगों को आतंकित कर रहे हैं। अस्पतालों में व्यवस्था चरमरा चुकी है।
ऐसे में एक तरफ लॉकडाउन तो दूसरी तरफ 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीनेशन के जरिए लोगों की जान बचाने की मुहिम तेज कर दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 हरियाणा। तो आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इस बीच अंकित दुदानी हमारे साथ पंचकुला से लाइव जुड़ गए हैं। अंकित, आपसे ये जानना चाहूंगी कि आंकड़ों में बड़ी ही तेजी के साथ हरियाणा में उछाल आया है। इस बीच लॉकडाउन लगा दिया गया है, लेकिन हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि गाइडलाइंस क्या है इस लॉकडाउन के दौरान। बिल्कुल कुसुम, गाइडलाइंस की जहां तक बात की जाए, बिल्कुल गाइडलाइंस देर रात तक जारी कर पाई सरकार, क्योंकि मुख्यमंत्री ने सिरसा के अंदर ये तो कह दिया था कि लॉकडाउन लगा रहे हैं हम 1 हफ्ते का, लेकिन गाइडलाइंस आते आते देर रात हो गई। और देर रात को जब गाइडलाइंस जारी हुई तो उसके अंदर ये साफ हो गया है कि जो किराने की दुकान है या दूध की दुकान है या जिस तरह से बैंक हैं या सरकारी जो दफ्तर हैं वो 50% कैपेसिटी के साथ वो सब लोग खुले रहेंगे, वो सब चीजें खुली रहेंगी। और जो चीफ सेक्रेटरी की तरफ से एक नोटिस निकाला गया है कि सरकारी दफ्तरों में किनका वर्क फ्रॉम होम होगा, किनको ऑफिस आना है, तो इस तरह की गाइडलाइंस जारी हुई है। जो केंद्र सरकार के ऑफिसेज हैं वो खुले रहेंगे, वो उनकी एसओपीज के हिसाब से चलेंगे, तो वो भी खुले रहेंगे। कहीं ना कहीं जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो भी खुला रहेगा और 50% कैपेसिटी के साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी चलता रहेगा। तो कहीं ना कहीं लॉकडाउन तो लगाया गया है, लेकिन कुछ चीजों को छूट भी दी गई है। शादी ब्याह या कोई फंक्शन किसी का है और उन्होंने पहले परमिशन ले रखी है, जो एसडीएम है उनसे परमिशन ले रखी है, तो वो जो सरकार की तरफ से गाइडलाइंस जारी है उसके हिसाब से वो कर सकते हैं। क्योंकि इंडोर अगर उनका कार्यक्रम है तो 30 से ज्यादा लोग नहीं हो सकते हैं, आउटडोर अगर कार्यक्रम है तो 50 से ज्यादा लोग नहीं हो सकते हैं। कोई फ्यूनरल अगर किसी का है, कोई अंतिम संस्कार करने जाना है तो 20 से ज्यादा लोग नहीं हो सकते हैं। तो ऐसी गाइडलाइंस जारी की गई है। और आम आदमी अगर कोई बाहर रोड पे निकलता है प्राइवेट व्हीकल लेकर के तो वैलिड रीजन उसके पास होना चाहिए। वैलिड रीजन से अर्थात यही है कि या तो कोई मेडिकल शॉप पे जा रहा हो या बस स्टैंड से, रेलवे स्टेशन से, एयरपोर्ट से घर आ रहा हो या जा रहा हो, तो इस तरह के लोगों को छूट दी गई है। या वैक्सीनेशन जो प्रोग्राम आज से फिर से शुरू होगा हरियाणा, पंचकुला के अंदर और पूरे हरियाणा के अंदर, तो वो एक बार उनको लिए भी छूट दी गई है कि कोई अगर वैक्सीन लगवाने के लिए जा रहा है या कोई दवाई लेने के लिए जा रहा है, क्योंकि दवाइयों की शॉप है या सर्जिकल आइटम्स की शॉप है, वो सारी चीजें खुली रहने वाली हैं। तो ये सारी गाइडलाइंस जो अगर बिना बात के कोई बाहर निकल रहा है और वैसे ही तफरी करने के लिए कोई बाहर घूम रहा है तो उसके खिलाफ हरियाणा जो पुलिस है वो कार्रवाई करेगी। धारा 188 है उसके आपदा प्रबंधन की, तो उसके तहत वो कार्रवाई करेंगे। तो कहीं ना कहीं पूरी तरह से सरकार सचेत है और एक कोरोना की जो चेन है उसको तोड़ने की एक कवायद है कि कहीं ना कहीं उसको तोड़ा जाए। 1 हफ्ते का लॉकडाउन रहेगा तो 1 हफ्ते में हो सकता है कि कोरोना के मामलों में कुछ कमी आए। अब वो देखना होगा कि क्योंकि मुख्यमंत्री ये भी साफ कर चुके हैं कि अगर पहले कोरोना के मामलों में कमी आ जाती है तो कहीं ना कहीं ये जो लॉकडाउन 1 हफ्ते का लगाया गया है उसको पहले भी खत्म किया जा सकता है। और उन्होंने कहा कि ये आखिरी हथियार था हमारे पास लॉकडाउन। इससे पहले सारी जो हिदायतें थी, जो सारे रूल्स थे वो पब्लिक को बताए गए थे, लेकिन लगभग फॉलो नहीं हुए। तो अब आखिर में जाकर के लॉकडाउन लगाना पड़ा क्योंकि केसेस लगातार बढ़ रहे थे। कल की अगर बात करें तो 145 मौतें पूरे हरियाणा में हुई। जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो आप देख सकते हैं कि बड़ी ही तेजी के साथ आंकड़े बढ़े हैं। अंकित ने हमें बताया कि क्या खुला रहेगा हरियाणा में लॉकडाउन के दौरान और क्या कुछ बंद रहेगा। आपकी सहूलियत से जुड़ी जो भी सेवाएं होंगी वो जारी रहेंगी, लेकिन इसके साथ ही आपसे ये अपील की गई है, यानी कि जनता से ये अपील की गई है कि फिलहाल अपने घरों में रहे, लॉकडाउन का पालन करें, क्योंकि कोरोना की चेन को हम सबको मिलकर तोड़ना होगा और इसके लिए जनता का सहयोग बेहद जरूरी है। इसलिए सावधानी बरतें और सावधानी के साथ ही आगे चले। इसके साथ ही अब हम आपको हरियाणा में तांडव जो कोरोना मचा रहा है उसके आंकड़े भी दिखाते हैं। पिछले 24 घंटे में 145 मरीजों की हरियाणा में मौत हो चुकी है। कोरोना की वजह से 13,322 नए केस भी सामने आए हैं। गुरुग्राम की अगर बात करें तो लगातार यहां से ज्यादा केस सामने आ रहे हैं। 3,609 नए केस दर्ज किए गए हैं, 9 लोगों की मौत हो गई है। फरीदाबाद में 1,755 नए केस सामने आए हैं, 7 लोगों की मौत हो गई है। हिसार की अगर बात करें तो 889 केस सामने आए हैं, 16 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। करनाल की अगर बात करें तो 773 नए केस सामने आए हैं, 16 की मौत हो गई है। रोहतक में 525 नए केस सामने आए हैं, 14 मरीजों की यहां पर मौत हो गई है। भिवानी में 428 नए केस सामने आए हैं, 11 लोगों ने यहां पर भी कोरोना की वजह से दम तोड़ दिया है। अंबाला की अगर बात करें तो 316 नए केस सामने आए हैं, 10 मरीजों की यहां पर भी मौत हो गई है। तो आप देख सकते हैं
कि कितनी तेजी के साथ हरियाणा में आंकड़े बढ़े हैं। 13,322 नए केस दर्ज किए गए हैं। इसके साथ ही 145 लोगों ने कोरोना की वजह से दम तोड़ दिया और यही वजह है कि इन आंकड़ों को कम करने के लिए अब प्रदेश में लॉकडाउन लगाया गया है। और बात पंजाब की करते हैं। कोरोना पर पंजाब में 15 मई तक सख्ती बढ़ा दी गई है। कोरोना को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की गई है। 15 मई तक गैर जरूरी दुकानें बंद रहेंगी फिलहाल के लिए। दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों के लिए जरूरी है कि अपनी वो कोरोना की रिपोर्ट दिखाएं और कोरोना की रिपोर्ट नेगेटिव होना बेहद जरूरी है। 72 घंटे से पहले दिखानी होगी कोरोना की रिपोर्ट जो नेगेटिव होनी चाहिए। 2 हफ्ते पुराना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाना भी बेहद जरूरी बताया गया है। सभी रेहड़ी चालक, रिक्शा चालकों का RT-PCR होगा। 4 पहिया वाहन जैसे कि कार, टैक्सी में सिर्फ और सिर्फ 2 सवारी ही बैठ सकेंगे। सभी सरकारी ऑफिस और बैंक में 50% कर्मचारी ही काम कर पाएंगे। तो नई गाइडलाइंस पंजाब सरकार की तरफ से जारी की गई है, जिसके तहत अब सिर्फ जरूरी सेवाओं से जुड़ी हुई जो दुकानें हैं वो ही खुली रहेंगी। तो नई गाइडलाइंस जारी की गई है क्योंकि लगातार पंजाब में भी केस बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे की अगर बात करें तो 157 मरीजों की यहां पर मौत हो गई है कोरोना की वजह से। कोरोना की वजह से 7,327 नए केस दर्ज किए गए हैं। भटिंडा की अगर बात करें तो 582 नए केस यहां से सामने आए हैं। 18 लोगों ने यहां पर दम तोड़ दिया है। लुधियाना में 1,404 नए केस सामने आए हैं। 17 मरीजों की मौत हो गई है। अमृतसर में 344 नए केस सामने आए हैं। 15 की मौत हो गई है। मोहाली में 1045 नए केस दर्ज किए गए हैं। 7 की मौत हुई है। संगरूर में 209 नए केस सामने आए हैं। 12 लोगों ने यहां पर दम तोड़ दिया है। पटियाला में 602 नए केस सामने आए हैं। 9 लोगों की मौत हो गई है। जालंधर में 725 केस सामने आए हैं। 8 लोगों की मौत हो गई है। तो पंजाब में भी तेजी के साथ आंकड़े बढ़ रहे हैं, लेकिन ये आंकड़े आपको डराने के लिए नहीं बल्कि सचेत करने के लिए है कि सावधानी बरतें और अपने घरों में रहें। तो हरियाणा और पंजाब का हाल हमने आपको बताया। बात हिमाचल की करते हैं। हिमाचल में भी कोरोना से हाहाकार मचा हुआ है। कोरोना की वजह से अभी तक 2,453 नए केस पिछले 24 घंटे में दर्ज किए गए हैं। इसके साथ ही 44 मरीजों की मौत हो गई है। कोरोना के से 1,610 मरीज ठीक भी हुए हैं। ये एक अच्छी बात हिमाचल से सामने आए हैं। एक्टिव केसों की अगर बात करें तो 20,727 यहां पर एक्टिव केस है। प्रदेश में अब तक 1,556 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हो गई है। लेकिन बड़ी बात यह है कि तेजी के साथ आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, चाहे वो मौत का आंकड़ा हो या नए केस का आंकड़ा हो। 2,453 नए केस यहां से भी सामने आए हैं और पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 44 मरीजों ने कोरोना की वजह से प्रदेश में दम तोड़ दिया है। रणवीर हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ गया है। रणवीर, लगातार रिकॉर्ड केस सामने आ रहे हैं, क्या लगता है अब क्या नई सख्ती बढ़ती जा सकती है हिमाचल में? जी हाँ, देखिए कुसुम, इसकी संभावनाएं जो है और बढ़ गई है क्योंकि लगातार जो मौत का आंकड़ा है वो बढ़ता ही जा रहा है। एक छोटे से प्रदेश में एक दिन में 44 लोगों की मौत होना अपने आप में जो है एक बहुत बड़ी बात है और इसलिए आज ये जानकारी मिलकर आई है। कोविड की समीक्षा हर रोज राज्य सरकार कर रही है, तो आज ये जानकारी मिली है कि सभी जिलों के DC के साथ जो है मुख्यमंत्री बैठक कर सकते हैं। इसके बाद जो है वो फैसला लिया जाएगा। फैसला इस तरह का लिया जा सकता है। लॉकडाउन की बात तो राज्य सरकार पहले मना कर चुकी है, लेकिन आज स्थिति का जायजा लेंगे। उसके बाद क्या इस तरह का फैसला लिया जाएगा कि सख्ती को और ज्यादा बढ़ाया जा सकता है। इस पर जो है राज्य सरकार फैसला ले सकती है। दोपहर तक इसमें जो है तस्वीर आज साफ हो जाएगी। लेकिन जहां तक कोरोना के लगातार बढ़ते मामले हैं वो परेशान करने वाले हैं क्योंकि हर रोज अब जो है 2000 से ज्यादा मामले लगभग पिछले 4-5 दिनों से देखने को मिल रहे हैं और मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। जो स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करें कुछ वो भी जो है सरकार कह तो रही है कि सारी चीजों की सुविधाएं हैं, लेकिन हालत किस तरह की है वो सरकार को पता है। अस्पताल में डॉक्टर किस तरह से काम कर रहे हैं, ओवरबर्डन है वो
अगर वेंटिलेटर्स की बात करें, ये खबर निकल कर आई है कि हमीरपुर में वेंटिलेटर ना होने की वजह से एक भाजपा नेता की ही मौत हो गई है, ऐसी जो है खबर निकल कर आई है। राजधानी शिमला की बात करें, हिमाचल का सबसे बड़ा अस्पताल है IGMC और करीब 150 से ज्यादा मरीज जो है वहां पर भर्ती है। वेंटिलेटर की अगर बात करें, आपको हैरानी होगी जानकर कि मात्र 24 जो है वेंटिलेटर IGMC में है। तो ये सरकार की तैयारी को दिखाता है। ऑक्सीजन की बात सरकार कर रही है कि ऑक्सीजन की कमी नहीं है, लेकिन अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, बहुत मरीजों से हमें भी फोन आए हैं कि ऑक्सीजन का लेवल कम होता जा रहा है, प्रेशर जो है वहां पर कम होता जा रहा है। ऑक्सीजन की कमी नहीं है, लेकिन वहां पर पूरी तरह से आपने जो है इंतजाम नहीं किए कि वो लेवल कब कम होगा, ज्यादा होगा, आप किस तरह से एहतियात बरतनी होगी। अब जिस तरह से ये मामले लगातार बढ़ रहे हैं, बंदिशें भले ही सरकार जो है लगा ले और आगे लॉकडाउन की जैसी स्थिति सरकार शायद ऐसा नजर आ रहा है कि लॉकडाउन की जैसी स्थिति हिमाचल में हो सकती है, क्योंकि बंदिशें इतनी कड़ी की जाएगी। लेकिन जहां तक स्वास्थ्य सुविधाओं की बात है, डॉक्टरों की कमी का मसला है, उसको लेकर अभी भी सरकार जो है माथापच्ची कर रही है कि किस तरह से जो है वो सेवाएं जो है सुचारू करनी है, उन कमियों को जो है किस तरह से पूरा करना है। लेकिन यहाँ पर परेशानी उन मरीजों को सबसे ज्यादा बाकी में हैरान करने वाली बात है कि जब हालात इस कदर बेकाबू हो जाते हैं तब सरकार माथापच्ची करती है, चाहे वो स्वास्थ्य सेवाएं हो या कोई भी व्यवस्था हो। इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो आप देखिए, हालात जब बेकाबू हो गए तब माथापच्ची की जा रही है। आज एक अहम बैठक सरकार की तरफ से की जानी है, जिसमें अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि सख्ती हिमाचल में और बढ़ाई जा सकती है, क्योंकि लगातार रिकॉर्ड केस सामने आ रहे हैं। स्वास्थ्य व्यवस्था का हाल आपके सामने है। ऐसे में लगातार हमारी भी आपसे ये अपील है कि अपने घरों में रहे, क्योंकि जिस तरीके से रोजाना रिकॉर्ड केस सामने आ रहे हैं, ऐसे में जरूरत है कि आप खुद सावधानी बरतें, क्योंकि स्वास्थ्य सेवाओं का हाल आपके सामने है। बात सियासत की करते हैं। कुमारी सैलजा ने सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की है। मुख्यमंत्री बिना देरी किए इस वक्त बैठक बुलाए। कुमारी सैलजा की तरफ से यह बयान सामने आया है। कांग्रेस नेता है, लोगों को कालाबाजारी का सामना करना पड़ रहा है, ये कहना है कुमारी सैलजा का। ऑक्सीजन को लेकर कालाबाजारी की जा रही है। सभी हालात पर विपक्षी नेताओं की भी नजर है और विपक्षी नेताओं के साथ सरकार की तरफ से यह चर्चा भी की जानी चाहिए, ये जवाबदेही होनी चाहिए, ये कहना है कुमारी सैलजा का। कांग्रेस, हरियाणा कांग्रेस की नेता है, प्रेसिडेंट है यहाँ पर, और इसके साथ ही सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की है। सरकार पर यह आरोप लगाया है कि लापरवाही बरती जा रही है। इसके साथ ही जवाबदेही तय करने की बात भी कही है, चर्चाओं की बात कही है। तो इसके साथ ही ये भी कहा है कि मुख्यमंत्री बिना देरी किए सर्वदलीय बैठक बुलाए, कोरोना के मसले पर चर्चा हो, क्या कुछ तैयारी सरकार की है, क्या कुछ और तैयारी आगे होगी और क्या कुछ सख्ती और की जा सकती है। तो आपको बता दें कि हरियाणा में लॉकडाउन है, लेकिन इस बीच कुमारी सैलजा की तरफ से यह कहा गया है कि सरकार को सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए और कोरोना को लेकर जो हालात है और तैयारियां, उन पर चर्चा बेहद जरूरी तौर पर की जानी चाहिए। जवाबदेही जरूरत है इस वक्त कोरोना को लेकर। यही वजह है कि कुमारी सैलजा जो विपक्ष की नेता है, उन्होंने ये कहा है कि सरकार की तरफ से एक बैठक बेहद जरूरी इस वक्त होनी चाहिए। हम मुख्यमंत्री जी से मांग करते हैं कि वो बिना विलंब के सर्वदलीय बैठक बुलाएं, सभी विपक्ष की पार्टियों के नेताओं से बातचीत करें, उनसे सहयोग लें और जो हरियाणा में स्थिति है, ज़मीन पर है, जिस तरह की खामियां हैं, जो लोगों को जिनका सामना करना पड़ रहा है, चाहे काला बाजारी है, चाहे बेड्स उपलब्ध ना हो, चाहे ऑक्सीजन की कमी हो, हर तरह की समस्याओं को डिस्कस करें ताकि एक समाधान निकल सके और सभी लोग इस लड़ाई में, कोरोना की लड़ाई में पूरा मिलकर कार्य करें। तो देखिए, ऑक्सीजन को लेकर हाहाकार मचा है। इस बीच गुरुग्राम जिला प्रशासन पर ऑक्सीजन प्लांट मालिक ने सिलेंडर सप्लाई की बंदरबाट करने का आरोप लगाया, जिससे आम जन को रिफिलिंग के लिए घंटों तक इंतजार करना पड़ा। बावजूद इसके उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल पाई। हालांकि इस पर प्रशासन की अपनी ही दलील है। क्या कुछ दलील दी गई है, आइए देखते हैं। ऑक्सीजन की किल्लत को लेकर एक और जहां दिल्ली एनसीआर में हड़कंप मचा है, वहीं गुरुग्राम के ऑक्सीजन प्लांट के मालिक ने जिला प्रशासन पर बदइंतजामी के आरोप मढ़ दिए।
सेक्टर 16 स्थित आर्कॉन इंटरनेशनल के मालिक आयुष पपरेजा ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनकी माने तो सिर्फ अस्पतालों को ऑक्सीजन की सप्लाई की जा रही है, जबकि आम लोगों को घंटों लाइन में खड़े होने के बाद भी ऑक्सीजन नहीं मिल रही। एक सिलेंडर एक आदमी का सिलेंडर हम भर के वापस आए, बिकॉज वी थॉट सबकी रिक्वायरमेंट एक बराबर है। बट ये सिस्टम जब से सरकार ने एडमिनिस्ट्रेशन ने टेक ओवर किया है, उसके बाद से पब्लिक को प्रायोरिटी नहीं दी जा रही और हॉस्पिटल्स को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जा रही। वहीं ऑक्सीजन प्लांट के बाहर घंटों अपनी बारी का इंतजार करते लोगों ने प्रशासन पर चहेतों को ऑक्सीजन सिलेंडर देने का आरोप लगाया है। लेकिन नगर निगम के जॉइंट कमिश्नर की माने तो पहले अस्पतालों की ऑक्सीजन सप्लाई को सुचारू करने पर जोर दिया जा रहा है। जिस अनुपात में हमें हॉस्पिटल्स की पब्लिक के लिए हमें ऑक्सीजन भिजवानी है और जिस अनुपात में हमें वो भिजवानी है, उसी के अकॉर्डिंग हम व्यवस्था करें। जाहिर है ऑक्सीजन की सप्लाई दिनों दिन चुनौती बनती जा रही है। कई लोग अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी से दम तोड़ चुके हैं और कई गंभीर हालत में ऑक्सीजन या वेंटिलेटर पर हैं। सरकार और प्रशासन अपने स्तर पर कदम उठा रहे हैं, बावजूद इसके ऑक्सीजन की सप्लाई सुचारू नहीं हो पा रही है। धर्मवीर शर्मा, न्यूज़ 18, गुरुग्राम। तो स्वास्थ्य सेवाओं का हाल आपके सामने, ऐसे में हमारी अपील है कि आप सावधानी जरूर बरतें। कोविड की बात कर रहे हैं क्योंकि कोविड-19 महामारी ने इस वक्त परस्पर निर्भरता की भावना को भी सुदृढ़ किया है, जिससे कि पूरा देश इस विपत्ति का एकजुट होकर मुकाबला कर सके। वैक्सीनेशन लगातार जारी है, लेकिन इसके साथ ही जरूरत है कि हम सभी मिलकर अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान इस वक्त दें, जिससे हम एक साथ इस वायरस को हराने की तरफ अपने कदमों को आगे बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ होगा। जब तक सभी सुरक्षित नहीं होते तब तक कोई भी सुरक्षित नहीं होगा। इस सोच के आधार पर हमारे कैंपेन संजीवनी का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि वैक्सीन पाना हम सभी भारतीयों का समान अधिकार है।